जय श्रीमन नारायण। बहुत से लोगों ने सोने का मंत्र भी मांगा था, जो हम पूर्व काल में दे चुके थे। प्रातःकाल उठने का मंत्र दे दिया, तो रात्रि को सोने का भी मंत्र दीजिए। अब ऐसे देखें तो जीवन में बहुत से क्रियाकलाप होते हैं, कोई अंत नहीं है क्रियाकलापों का, और हर क्रिया किसी न किसी विधान से ही व्यवस्थित होनी चाहिए, तभी उसको शास्त्रोक्त समझा जाएगा। तो सोने का जो मंत्र है वह हम देंगे। उससे पहले एक मंत्र आपको हम बता रहे हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य ऐसा हो जिसका मंत्र पता नहीं हो, कोई भी कार्य ऐसा हो जिसको करने का मन तो हो लेकिन उससे संबंधित विधान की जानकारी न हो। कोई पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा, जैसे कोई यात्रा कर रहा है तो बोलेगा यात्रा करने का मंत्र क्या है। कोई व्यक्ति लेन देन कर रहा है तो लेन देन करने का मंत्र क्या है। कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं भोजन करना चाहता हूँ लेकिन मैं भोजन का मंत्र नहीं जानता, तो क्या करूँगा। तो अलग अलग कार्यों को जो व्यक्ति प्रतिदिन दैनिक जीवन में करता है उसके लिए एक सार्वकालिक मंत्र है। विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वतीम प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये। भगवान गणपति को, अपने गुरु को, अब गुरु में दीक्षा गुरु, कुल गुरु इत्यादि हो जाते हैं, भगवान सूर्य को, त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन त्रिदेवों को, और भगवती सरस्वती को। सरस्वती के स्थान पर मतलब सरस्वती के अर्थ के रूप में आप भगवती गायत्री का, भगवती दुर्गा का, अपनी कुलदेवी का भी स्मरण कर सकते हैं। इनको प्रथम प्रणाम करके ही अन्य सभी कार्यों को करना चाहिए, और ऐसा करके जो व्यक्ति कार्य करता है उसके कार्यों में सफलता होती है, सिद्धि होती है उसको कार्यों की। अब कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ ले और काम नहीं बना तो इसका अर्थ ये नहीं कि अश्रद्धा होनी चाहिए। ये भाव है कि कोई भी कार्य करने से पहले इनको प्रणाम करना चाहिए, ये मर्यादा है। तो उस लक्ष्य को स्पष्ट समझना चाहिए। मैं कोई टोटका नहीं बता रहा कि ये मंत्र पढ़ लेंगे तो आप अगले दिन अंबानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। अपने गुरु को, कुलदेवता को, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवों को, भगवती को, भगवान सूर्य को, भगवान गणपति को प्रणाम करके ही किसी कार्य को व्यक्ति करे, यह शास्त्रीय मर्यादा है। तो विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वतीम प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये, ये मंत्र हमने दे दिया। अब रात्रि को शयन का मंत्र बताता हूँ। ऐसे तो हम लोगों के जो मंत्र हैं शयन के वो भिन्न होते हैं, क्योंकि हम लोग परंपरा से बचपन से करते आ रहे हैं। उसमें यज्ञाग्रतो श्रुति का प्रयोग करते हैं, नृसिंह मंत्र का प्रयोग करते हैं, अपने कुलदेवता को प्रणाम करते हैं, शरीर का दिग्बंधन करते हैं, बहुत कुछ उसमें 5-10 मिनट की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए एक जो सार्वकालिक मंत्र है वो बता दे रहा हूँ। संसाराजगरम मत्वा वैराग्यम यो करोद भुवि औदासीन्यम समाधिम च सुखम सेते ही मानवः। इसका अर्थ भी मैं लिख दूंगा विवरण में, और श्लोक भी लिख दूंगा। अर्थ क्या है, यह संसार एक अजगर के समान है, और पता नहीं आज हम सोए तो कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो संसार रूपी अजगर मृत्यु के समान नित्य हमें ग्रसण करने के लिए, हमें खाने के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर जो व्यक्ति वैराग्य का आश्रय लेता है, संसार के प्रति ममत्व बुद्धि का परित्याग करता है, उदासीनता को अपनाता है, और भगवत प्राप्ति का चिंतन करते हुए समाधि का आस्वादन करता है, वास्तव में सुखी होकर वही व्यक्ति सो सकता है। कोई व्यक्ति चिंतातुर होकर, रोगातुर होकर, कामातुर होकर सुखपूर्वक शयन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति विरक्त है, उदासीन है, संसार के प्रति आसक्त नहीं है, भगवत चिंतन परायण है, ऐसा व्यक्ति ही संसार की ओर से निश्चिंत होकर, भगवत चिंतन से युक्त होकर सुखपूर्वक शयन करता है। तो संसार आज अगरम मत्वा वैराग्यम यो करोद भुवि औदासीन्यम समाधिम च सुखं शेते ही मानवः। इस प्रकार के मंत्र का हमने आपको उपदेश कर दिया है। सानुवाद भी इसको लिख दूंगा। आप सभी समयानुसार इनका प्रयोग करें और अपने जीवन को अधिकाधिक संस्कारित बनाएं। इस श्रृंखला के अंतर्गत बहुत से लोगों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं हमसे, और भी इसका मंत्र बताइए, उसका मंत्र बताइए, आसन शुद्धिकरण का, आचमन का, पवित्रीकरण का, दिग्बंधन का, पूजा पाठ का मंत्र बताइए। तो समय मेरे पास थोड़ा कम है, इसलिए अभी इस श्रृंखला को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। पहले जितने 15-20 मंत्र हमने दिए हैं उनका प्रयोग कर ले, उनसे लाभान्वित हो ले, अभ्यास बना ले। फिर धीरे धीरे 2-4 महीनों के बाद देखेंगे, अगर समय मिलेगा और अगर लोगों में वह जिज्ञासा मुझे दिखेगी तो फिर से 15-20 मंत्रों की एक श्रृंखला हम बना देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, 5-5 मिनट के वीडियो बनने हैं। कुल मिलाकर कुछ दिनों का परिश्रम लगेगा, लेकिन अभी जितने मंत्र हमने दिए हैं उनका प्रयोग कर लें, उनको समझ लें, उनके अभ्यास से स्वयं को लाभान्वित कर लें। उसके बाद फिर आगे के विषय पर चिंतन करेंगे। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिकाय।